हेलो स्टूडेंट, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। फाइनली आरआरबी एनटीपीसी का फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। जो भी बच्चे एनटीपीसी फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं उसकी डेट ऑनलाइन कल से स्टार्ट हो रही है बेटा। ठीक है, ये आज की डेट है, आज अभी नोटिस आई थी, इसमें ये फाइनली आउट हो चुका है। ओपनिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस बेटा, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फीस 14/9/2024 से ऑनलाइन स्टार्ट होगा इसका, और लास्ट डेट बेटा 13/10/2024 होगा। ठीक है, अब बात करते हैं फीस पेमेंट की। क्लोजिंग डेट ये 14/10 से 15/10 है। अगर मॉडिफिकेशन अगर फॉर्म में करना है, कोई भी गलती हो चुकी है तो अगर फॉर्म को फिर से सही करना है तो 16/10 से 25/10 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। चलिए बात करते हैं ये जो एनटीपीसी की पोस्ट निकली है इसमें कितनी पोस्ट हैं। हाँ बेटा, ये ध्यान रखना, ये ग्रेजुएट के लिए है बेटा, इसमें सिर्फ ग्रेजुएट वाले बच्चे ही फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर की है, एक है स्टेशन मास्टर की है, और एक गुड्स ट्रेन मैनेजर की है, एक जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट की है, एक सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की है। इतनी पोस्टों पर वैकेंसी निकाली गई है। अब बात करें वैकेंसी की डिटेल के बारे में। देखो, टोटल वैकेंसी की संख्या अगर हम बात करते हैं तो टोटल वैकेंसी यहाँ पर 8,000 है। 8,113 टोटल वैकेंसी है बेटा, 8,113 वैकेंसी टोटल है यहाँ पर, ये ध्यान रखिए आपको। ठीक है, 8,113 वैकेंसी। अब बात करते हैं फर्स्ट पोस्ट चीफ कमर्शियल कम टिकट सुपरवाइजर में कितनी वैकेंसी है, 1736 है बेटा। इनिशियल पे इसका 35,400 है। ठीक है, स्टेशन मास्टर बेटा इनिशियल पे 35,400 है, और इसकी वैकेंसी है 994। ये दोनों बेटा लेवल 6 की वैकेंसी है। गुड्स ट्रेन मैनेजर की बात करें तो लेवल 5 की वैकेंसी है, 29,200 इनिशियल पे है, 3,144 वैकेंसियों की संख्या है। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट बेटा 29,200 इनिशियल पे इसका है, 1,507 पोस्टें हैं। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट की बेटा 29,200 पोस्टें हैं, 29,200 इसका इनिशियल पे है, और 732 पोस्टें हैं। टोटल वैकेंसी बेटा 8,113 वैकेंसी है। ठीक है, जो भी बच्चे फॉर्म को फिल करेंगे, करना चाहते हैं, ग्रेजुएशन कर चुके होने चाहिए, तभी आप इसको फॉर्म को फिल कर सकते हैं। एज की बात करें बेटा तो एज आपका 18 से 36 होना चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं कि यहाँ पर उसके और डिटेल्स के बारे में क्या क्या चीज़ें इसमें दी गई हैं। हाँ, यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर जो भी बच्चे CBT 1 एग्ज़ाम देंगे, यहाँ पर बेटा एक चीज़ ध्यान रखिए कि एग्ज़ाम 2 CBT में होने वाला है। एक CBT 1 होने वाला है, एक CBT 1 होगा, एक CBT 2 होगा। 2 होंगे एग्ज़ाम, एक CBT 1 होगा, एक CBT 2। जो भी बच्चे CBT 1 क्वालिफाई करेंगे, CBT 2 में जो पहुँचेंगे उस 15 गुना बच्चों को लिया जाएगा। ठीक है, जो भी बच्चे पास करेंगे उसका 15 गुना बच्चे CBT 2 यानी सेकंड स्टेज में बैठेंगे जाकर के। ठीक है, और टाइपिंग की बात करें तो टाइपिंग में 8 गुना बच्चों को लिया जाएगा। टाइपिंग में बेटा 8 गुना बच्चों को टाइपिंग में लिया जाएगा, ये भी ध्यान रखना। पहले बेटा ये 20 गुना था, पिछली बार 2019 में जो वैकेंसी आई थी ये 15 टाइम नहीं, पहले 20 गुना था, लेकिन इस बार 15 गुना ही बच्चों को बुलाया जाएगा, वही बच्चे CBT 2 एग्जाम में बैठेंगे। तो ये थोड़ा यहाँ पर चेंज हुआ है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये सारे इंस्ट्रक्शंस हैं, जो मेन पॉइंट्स हैं उस पर हम बात चर्चा करेंगे। ठीक है, ज़्यादा चीज़ों पे नहीं। यहाँ पर नेक्स्ट ये सारी चीज़ें हम लोगों के लिए नहीं है। यहाँ पर बेटा मेडिकल के बारे में चीज़ें दी गई हैं, ये मेडिकल की बात अलग है। अब बात करते हैं, सारी चीज़ें ध्यान से पढ़ेंगे, एक एक पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। ये पर एज के बारे में बात की गई है। यहाँ पर एज काउंट आपकी बेटा कहाँ से होगी, 1/1/2025 से आपकी एज काउंट होने वाली है। ठीक है, ये ध्यान रखना। और यहाँ पर एज रिलैक्सेशन भी दिया जाएगा सभी को, जो भी जिस कैटेगरी में है सभी को एज रिलैक्सेशन देने वाली है रेलवे। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं फीस की। बेटा फीस कितनी पड़ने वाली है। फीस बेटा फॉर ऑल कैंडिडेट्स एक्सेप्ट फीस कंसेशन कैटेगरी, वो बेटा 500 रुपये पड़ने वाले हैं, ये ध्यान रखना। और 100 रुपये जब CBT 1 एग्जाम हो जाएगा तब आपको 400 रुपये वापस हो जाएंगे, इसीलिए अपना अकाउंट अपना ही भरना। ठीक है, किसी दूसरे का अकाउंट नहीं भर देना। जब CBT 1 आपका एग्जाम होगा तो 400 रुपये ये वापस कर दिया जाएगा। ठीक है, ऑल कैंडिडेट के लिए है 500, सभी से पड़ने वाले हैं। यहाँ पर सेकंड 2 में बताया PWD मेल और एक्स सर्विस मैन, इन सभी की फीस बेटा 250 पड़ने वाली है। और जब CBT 1 आपका एग्जाम फर्स्ट वाला होगा उसके बाद आपको 250 रुपये वापस कर दिए जाएंगे आपके अकाउंट पर। ओके, तो ये सारी चीज़ें हैं, आप लोग एक एक पॉइंट को अच्छे से समझेंगे तभी आप फॉर्म को फिल करना। ओके, हाँ चलिए आप आगे समझते हैं क्या चीज़ें दी गई, इसका सिलेबस वगैरह क्या रहने वाला है, सारी चीज़ें हम लोग अच्छे से समझने वाले हैं। ठीक है, ये बेटा 80 पेज का है, तो वो सारी चीज़ें आपको हर एक चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट हैं वही आपको समझना चाहिए। सारी चीज़ें काफ़ी टाइम बड़ा वीडियो हो जाएगा, है ना, इसलिए हम समझेंगे जो मेन चीज़ें हैं उसी के बारे में। यहाँ पर बेटा CBT 1 जो भी बच्चे देंगे, इसमें CBT 2 होने वाला है ना, 2 होंगे CBT 1 जब एग्जाम होगा उसका सिलेबस बेटा क्या होने वाला है। GA जनरल अवेयरनेस बेटा 40 क्वेश्चन होंगे, और मैथ के बेटा 30 क्वेश्चन होंगे, रीजनिंग के 30 क्वेश्चन होंगे, टोटल क्वेश्चन बेटा 100 होंगे। टाइम कितना होगा बेटा 90 मिनट का। ठीक है, ये बेटा केवल स्क्रीनिंग है, ये ध्यान रखना। स्क्रीनिंग मतलब सिर्फ और सिर्फ ये क्वालिफाइंग होगा एग्जाम, टायर 1 जो भी CBT 1 है ये सिर्फ क्वालिफाइंग होगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, अब बात करते हैं, अब देखो सिलेबस की बात करें यहाँ पर। अब सिलेबस में बेटा क्या क्या दिया गया है। मैथ की बात करें तो मैथ में ये इतने सारे टॉपिक आपको पढ़ने ही पड़ेंगे। दूसरा जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग में बेटा इतने ही टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे। अब बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की। जनरल अवेयरनेस में आपको बेटा इतने टॉपिक पढ़ने ही पड़ेंगे, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो सिलेबस को आप निकलवा करके चस्पा कर लीजिए और अपनी पढ़ाई करते समय सिर्फ उन्हीं टॉपिक को पढ़ेंगे जो सिलेबस में दिया है। तो एक्स्ट्रा मत पढ़ना क्योंकि बहुत सारा हो जाएगा फिर है। अब बात करते हैं सेकंड स्टेज की CBT 2 जब एग्जाम आप CBT 1 क्वालिफाई करेंगे तब CBT 2 में जाओगे। लगभग 15 गुना लोग बुलाए जाएंगे CBT 2 में, ये ध्यान रखना। तो अच्छे से मेहनत करिए
ठीक है। अब बात करते हैं CBT 2 की। CBT 2 में बेटा जनरल अवेयरनेस 50 नंबर की है, मैथ बेटा 35 नंबर की है, रीजनिंग 35 नंबर की है, टोटल क्वेश्चन 120 होने वाले हैं और टाइम बेटा वही रहने वाला है 20 और 90 मिनट का। अब यहाँ पर फंस जाओगे, जब तक आपकी प्रैक्टिस अच्छी नहीं होगी, स्पीड आपकी अच्छी नहीं होगी, आप CBT 2 कैसे निकाल पाएंगे, क्योंकि टाइम उतना ही है। CBT 1 में 100 क्वेश्चन थे, CBT 2 में 120 क्वेश्चन है। अब टाइम 90 मिनट उसमें भी था, 90 मिनट इसमें भी है, तो समझ रहे हो, ठीक है। तो अच्छे से प्रिपरेशन करिए। चलिए वीडियो पसंद हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।